हेलो फ्रेंड्स, वैष्णवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय 6 क्लास से 10th क्लास तक या आगे क्लासेस में भी गणित में यूज होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस एक गणितज्ञ हुए जिन्होंने अपनी प्रमेय को सिद्ध किया। इस प्रमेय का नाम उन्होंने अपने नाम के अनुसार रखा है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो सम्मुख भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। जैसे अगर कोई भी समकोण त्रिभुज मान लीजिए ABC है, जिसमें B कोई समकोण त्रिभुज है, तो B समकोण त्रिभुज है जिसमें BC लंब है, AB उस समकोण त्रिभुज का आधार है, तो AC इन दो भुजाओं के सम्मुख या समकोण त्रिभुज के सम्मुख सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो कि AC आपकी कहलाती है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो सम्मुख भुजाएं जो कि हमारी लंब प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कर्ण को हम कैसे पहचानेंगे? किसी भी त्रिभुज में जो कि समकोण होता है उसके सम्मुख भुजा होती है कर्ण, यानी कि सबसे बड़े कोण के सामने की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। अब ये त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। यदि हम मान लें कि समकोण त्रिभुज ABC में यदि एंगल B समकोण है तथा AB आधार व BC लंब तथा AC कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यदि मान लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में आधार आपका 4 सेंटीमीटर है और लंब मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, तो हम कर्ण को निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब हमारा है 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार हमारा है 4, तो 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, दोनों का योगफल करेंगे 16 9 25, यानी कि कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग जब हटाएंगे, किसी भी चीज़ का वर्ग जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ उसका हमारा वर्गमूल लग जाता है। और 25 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकालना अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना यहाँ इस तरीके से 5 में 25 कुछ नहीं बचा, यानी कि वर्गमूल आपका आ गया 5। तो कर्ण कितना आ गया हमारा? 25 का वर्गमूल यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कर्ण कितना आ गया है? 5 सेंटीमीटर आपका आ गया है। योगफल आपको आता ही होगा। वर्गमूल अगर आपको नहीं आता है तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पहले आप उस संख्या को इस तरीके से लिखेंगे, जोड़ा बनाएंगे और उसको उस संख्या से कम तक आपको उसको लगाना है। जैसे 4 चौक 16 ज़्यादा कम हो जाएगा, 5 में 25 हम लगाएंगे तो 5 में 25 पूरा आपका कट जाएगा। तो आप इसको जो है इस तरीके से आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में हम कर्ण को आसानी से आधार व लंब ज्ञात होने पर आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हो, लंब दिया हो, तो आप इसी तरीके से आधार निकाल सकते हैं, या आपको कर्ण और आधार दिया हो तो आप लंब भी निकाल सकते हैं। लंब और आधार निकालने की तरीका हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे।